7 का चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंट। तो देखो, द प्लेस पीपल थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इक्वल सराउंडिंग। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट के मतलब यह होता है कि जैसे देखो, यह क्या है? हमारा यह वर्ल्ड है, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। इसीलिए लिखें कि द प्लेस पीपल थिंग्स दैट नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण। यहाँ तक इसी को दिक्कत। अब देखो, बायोटिक के बारे में, इसी के अंतर्गत आते हैं बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जैविक। देखिए, इट रेफर टू जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही तरह के चीज रहते हैं, पहला होता है प्लांट और दूसरा क्या होते हैं? एनिमल। प्लांट और एनिमल रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बायोटिक। बायोटिक में और कुछ भी नहीं आता है, केवल लिविंग विंग रहते हैं, जो प्लांट और एनिमल। अब एबायोटिक में आते हैं। एबायोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? अजैविक। क्या कहा जाता है? अजैविक। तो जैविक के बारे में, अजैविक के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, जो भी एलिमेंट है, उसको क्या कहा जाता है? एबायोटिक। जैसे लैंड हो गया, फॉरेस्ट तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा? बायोटिक के अंतर्गत आएगा। लेकिन वाटर हो गया, एबायोटिक के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर के बारे में जब बात करते हैं, तो देखिए, धरती है, ये अर्थ है। अर्थ के सबसे ऊपरी जो लेयर है, उसी को क्या कहा जाता है? सॉलिड क्रस्ट। और सॉलिड क्रस्ट को, टॉप लेयर को, सबसे ऊपरी लेयर को कहा जाता है लिथोस्फीयर। आगे जाकर के आप क्लास 6 में जाकर के पढ़िएगा, इसका 3 पार्ट है ने। सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जलमंडल होता है। इसमें वैसा बॉडी पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें यह धरती है, ठीक है। तो कहीं पे जल है तो जल, और कहीं पे क्या है? लैंड है। कहीं पे क्या है? माउंटेन है। ध्यान से समझिएगा। तो जो वाटर का एरिया होगा, वह वाटर का बॉडी को ही क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी होता है, जैसे रिवर है, लेक है, सी है और ओशियन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? वायुमंडल होता है। क्या होता है? वायुमंडल होता है। तो याद रखिएगा, एक पतला सा लेयर होता है, थिन लेयर, एयर का एक लेयर होता है, जो सराउंडेड ऑफ द अर्थ। देखिए, जैसे यह अर्थ, समझिएगा बात को, यह अर्थ से ऊपरी लेयर तक एक सीमित एरिया है, ठीक है। वहीं तक क्या होता है? वायुमंडल रहता है। उसके बाद वायुमंडल नहीं है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसीलिए हम क्या लिखें कि इट इज द थिन लेयर एयर, पतला सा लेयर है, सराउंडेड द अर्थ, जहां हम लोग निवास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के बारे में कहा जाता है कि देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ध्यान से समझिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जब लिविंग थिंग्स है, तो बिना नॉन लिविंग थिंग्स के रह नहीं सकता है। तो कहा जाता है द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द जो हमारा रिलेशन है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और वह रिलेशन जो ऑर्गेनिज्म में, जिसके साथ में, जैसे वाटर के साथ में रिलेशन रहेगा, लैंड के साथ में रिलेशन रहेगा, या हम बात करते हैं तो और देखने को क्या मिलता है हम लोग कि बहुत सारे चीज़ है जो एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इकोसिस्टम, मतलब परिस्थिति तंत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। लेकिन इकोसिस्टम जब भी आएगा तो याद रखिएगा, रिलेशन किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो भी जीवित है उसके साथ में, और उसके साथ में रिलेशन होगा जो जीवन, और जीवन के साथ में जो वस्तु का यूज करते हैं, जो भी वस्तु का यूज करेंगे, ठीक है।